अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा बनाने जा रहे हैं हम, बहुत ही आसान और सादा तरीके से, जो हर कोई बना सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप देख सकें और मज़े-मज़े की कुछ व्लॉगिंग भी है, वो भी आपको बर वक्त मिलती रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़र्दा, और ज़र्दे के लिए मैंने 1 किलो पक्की बासमती के राइस ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया है। और तकरीबन 2 घंटे आपने इसको कम से कम भिगोना है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा भिगोइए, वरना 2 घंटे तो आपने इसको लाजमी भिगोना है। आप इसको कच्ची बासमती से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना पक्की बासमती से बना रही हूँ। और ये हमारा पैरेट भी साथ साथ जो है ना वो काम कर रहा है हमारे साथ। तो आपने इसको 2 घंटे कम से कम ज़रूर भिगोना है। हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है और इसमें तकरीबन आधा चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। हम जो ज़र्दा बना रहे हैं उसके लिए हमने इसमें हाफ तकरीबन टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। और 4 से 5 लौंग लेंगे हम, 4 से 5 ही छोटी इलायची, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ज़र्दा कलर लेंगे हम, तकरीबन आधा चम्मच हम ज़र्दा कलर लेंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप पानी में ज़र्दा कलर ऐड नहीं करेंगे और बाद में करेंगे तो उससे फिर इक्वली कलर नहीं आता चावलों को। और इसमें अगर आप पानी में ही ऐड कर देंगे तो इससे क्या होता है कि चावलों को एक जैसा रंग आता है। आप देख लें, जिस भी कलर का आपको डार्क या लाइट ज़र्दा चाहिए उतना आप कलर ऐड कर लें। तो ये थोड़ा लाइट लग रहा है, मैं 1 चम्मच इसमें और ऐड करूँगी। 1 चम्मच इसमें और ऐड कर रही हूँ मैं ज़र्दा कलर। चावलों को भीगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 घंटे हो गए हैं और बेहतरीन अंदाज से चावल जो है वो फूल चुके हैं, साइज़ में भी थोड़े से बड़े हो चुके हैं। पानी को बॉयल आ चुका है। अब हमने पानी का इसका चावलों का पानी निकाल दिया है और इसको उबलते हुए पानी में हम ऐड कर देंगे। देख सकते हैं कि पानी को अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने डाल दिए हैं। अब हम हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने तक जो है ना हम पकाएंगे। हमने इसको 70% तक कुक करना है, फुली हमने कुक नहीं करना। ज़र्दा पकाना इंतहाई आसान काम है और उतना ही मुश्किल। वैसे तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बहुत आसान है, लेकिन इसकी टेक्निक्स हैं। अगर वो टेक्निक्स को फॉलो ना किया जाए तो फिर चावल अकड़ भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, सारा प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रोग्राम ना बढ़े उसके लिए हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़र्दा बेहतरीन बनेगा। अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। हम चावलों को हल्के हाथों से इस तरह से 2 से 3 बार अच्छे से इसको हिला लेंगे। चावल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन 70% तक हमने इन्हें कुक करना है, फुली कुक नहीं करना, जैसे मैंने पहले बताया है। आप देख सकते हैं कि चावल लंबे भी हो गए हैं और बस हमने इनको इतना ही पकाना है। बाकी का प्रोसेस हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। चावल अच्छी तरह गल चुके हैं, जितने हमें चाहिए 70% हमने इन्हें कुक कर लिया है। चावलों को हमने छान लिया है, पानी से बिल्कुल अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से हमारे चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे आपने किन किन बातों का एहतियात करनी है और किन बातों को मद्देनज़र रखना है। हमने एक अलग से बर्तन ले लिया है जिसमें हम तकरीबन 200 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। चावल हमारे हैं 1 किलो। आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं या हाफ़ कर सकते हैं। अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो तकरीबन 100 ग्राम इसमें ऑयल जाएगा, और अगर आप 2 किलो बना रहे हैं तो इसी ऑयल को आप डबल कर लेंगे तो तकरीबन 400 ग्राम ऑयल जाएगा। और इसमें ऑयल में हम साथ साथ ही तकरीबन 3 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और इसको भी हमने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए फ्राई होने देना है। उसके बाद हम इसमें जो है ना साथ ही जैसे ही 30 सेकंड गुजरेंगे फिर हमने इसमें शुगर ऐड करनी है।
और चीनी हमने इसमें अपनी पसंद के मुताबिक लेनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं, पसंद करते हैं, तो आपने जितने चावल लेने हैं उतनी ही चीनी लेनी है। लेकिन मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो तकरीबन 3 पाव चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 700 से 800 ग्राम मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और चीनी ऐड करके हमने इसमें तकरीबन 1 कप या आधा कप दूध ऐड करना है। 1 किलो चावल है तो तकरीबन 1 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी तकरीबन मैं इसमें 3 पाव ऐड कर रही हूँ। आप इसमें तकरीबन ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही मैं इसमें हमें चीनी और दूध को पकाना है। अच्छी तरह से हम इसको मिला लेंगे और इसको अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। इसमें 1 तार या 2 तार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस हमने इसको मिला के और फ़ौरन ही हमने इसमें क्या करना है कि ये तकरीबन 30 से 40 सेकंड हमने इसको जो है इसमें मिलाना है। और उसके बाद हमने इसमें अपने जो चावल हमने बॉईल करके रखे हुए हैं बस वो ऐड कर देने। चीनी और चावल की लेयर्स लगा सकते हैं आप। ये डाल लिया हमने। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि आप जो है ना बिरयानी की तरह लेयर्स लगा सकते हैं। बस अब हमने इसमें चावलों को ऐड करके अच्छी तरह से तेज़ आंच पे हमने इसको मिक्स कर लेना है। और बेसिकली हमने इसको जो है ना ये पानी जो है इसको हाफ हमने ड्राई करना है। पानी को तेज़ आंच पे तकरीबन 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों को, चीनी को। देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। चीनी का मैंने बता दिया आपको, अब अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। बस 2 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जैसे ही इसमें जो है ना ये शीरा पकना शुरू होगा हम इसको अब फिर 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। शीरे में हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अगर हम शीरे में बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उससे क्या होगा कि चावल अकड़ जाएंगे। हमारे चावल इसीलिए अकड़ते हैं, जब हम उसे शीरे में बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो फिर वो अकड़ जाते हैं। बस हमने इसको इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका साइड से ये पानी निकल रहा है जो चीनी से और उससे निकला है। बस हमने इसको एक दफ़ा बॉयल आने देना है और इसमें तकरीबन 2 मिनट ही लगते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हम इसको कपड़े से और बिल्कुल हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए दम दे देंगे। और इस टाइम पे आके आपने जो भी नट्स इसमें ऐड करने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे जो है ना इसमें पके हुए नट्स पसंद नहीं करते हैं। मैं इसमें अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें खोपरा, किशमिश, ड्राई फ्रूट सारे इसी टाइम पे ऐड कर सकते हैं और इसको फिर आप दम लगा देंगे। मैंने किशमिश को धो के इसमें ऐड कर दिया है, ये देखें आप। और अगर आप देखें तो ये साइड से पकना शुरू हो गया है। बस इस टाइम पे हमने इसको दम पे लगा देना है। बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है इस टाइम पे आप ऐड करके इसको दम पे लगाते हैं। आप दम के वक्त हम ऊपर से ये रसगुल्ले रख देंगे, गुलाब जामुन रख देंगे और खोपरा, नारियल जो भी आपने डालना है दम के वक्त इस तरह से ये ऊपर रख देंगे और फिर इसको हम दम दे देंगे। आंच बिल्कुल हमने दम वाली कर दी है। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट दम पे रख देंगे और ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20 से 25 मिनट के बाद। देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमने दम खोल लिया है और चावल हमारे जो हैं बन के तैयार हैं। बिल्कुल नरम चावल हैं, अकेले अकेले चावल हैं और बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी अकड़े हुए नहीं हैं। 25 मिनट तकरीबन हमने इसको दम पे रखा है। बस 5 मिनट हम इसे दोबारा से रखेंगे। हल्का सा मुझे इसमें नमी सी महसूस हो रही है, बिल्कुल हल्की सी। वैसे ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। हम 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से दम पे रखते हैं, फिर 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं।
मैंने ये क्लिप्स जो है ना थोड़े पहले बनाए थे, जब मैंने इसमें मिठाई और नारियल शामिल नहीं किया था। तब मैंने सिर्फ दम में ये किशमिश डाली थी और दम खोला था। तो ये उस वक्त की क्लिप्स हैं जो मैंने मिठाई शामिल की है और नारियल शामिल किया है, वो बाद में किया था। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए इसमें फिर मैंने मेंशन किया है कि ये उससे पहले का क्लिप है जब मैंने ये सब चीज़ें शामिल नहीं की थी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल बन के तैयार हुए थे और सबने बहुत मज़े से खाए। इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चावल के दाने भी बिल्कुल अकेले-अकेले थे, अभी तस्वीर में सही से नज़र नहीं आ रहे। अदरवाइज़ बिल्कुल अकेले-अकेले चावल थे और बहुत सॉफ्ट थे, बिल्कुल भी अकड़े हुए नहीं थे। इसके बाद हमने इसको मिठाई से इस तरह से गार्निश कर दिया था, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे बच्चे जो है पके हुए नट्स या मिठाई को उस तरह से नहीं एंजॉय करते। तो आपने ये सारी चीज़ें दम के वक्त डालनी है और दम दे देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो पूरी वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, ना ही फास्ट करके देखा करें। थैंक यू।